हेलो गाइस, आज की क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स चैप्टर को। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में। बहुत सारी चीजें आपको वहां से क्लियर होंगी उस क्लास से। अगर आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म को अच्छे से समझना है तो उस क्लास से आप स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आपको स्टार्टिंग से ही स्टीरियोकेमिस्ट्री को समझना है तो फर्स्ट क्लास से आप शुरू करेंगे। ये हमारी थर्ड क्लास है जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी एनेंटियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स, इनकी प्रॉपर्टीज को। राइट, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था एनेंटियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स का एक आइडिया मैंने आपको दिया था, और विद एग्जांपल मैंने आपको बताया था कैसे आप चेक करेंगे कि जो मॉलिक्यूल्स आपको गिवन है वो एनेंटियोमर्स हैं या डायस्टीरियोमर्स है। जो पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो एनेंटियोमर होगा या डायस्टीरियोमर होगा। सो वहां पर मैंने आपको ये चेक करना बताया है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स एनेंटियोमर्स के, डायस्टीरियोमर्स के, एंड व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एनेंटियोमर एंड डायस्टीरियोमर्स। सो बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है आज की। स्टार्ट करते हैं, फिर हेडिंग डालेंगे एनेंटियोमर्स। यस, तो अब आप बताएंगे एनेंटियोमर होते क्या हैं। जो लास्ट क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था एनेंटियोमर क्या होते हैं। यस, क्या होते हैं? नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस जिनकी होती हैं, है ना, दो या फिर उससे ज्यादा कंपाउंड्स ऐसे जिनके पास क्या होती है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे? एनेंटियोमर्स। ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जिनकी नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एनेंटियोमर्स बोलते हैं। राइट, और उस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं? एनेंटियोमेरिज्म बोलते हैं। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे? नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस होती हैं। जिनके पास नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस होती हैं वो क्या हो जाएंगे? एनेंटियोमर्स हो जाएंगे। क्लियर हो गई बात? अब देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात कर रहे हैं तो जो एनेंटियोमर्स होते हैं उनके पास जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होती हैं? आइडेंटिकल होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं? आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज है। लाइक बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, सॉल्युबिलिटी, डेंसिटी, ये क्या होता है? आइडेंटिकल होता है। राइट, तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे इनके पास क्या होगा? दे हैव आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज। सेकेंड पॉइंट, अब बात हम करते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे रहती हैं? अब देखो, इनके पास आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज तो हैं, बट एक पॉइंट को छोड़ के इनका जो रोटेशन होता है पीपीएल की टुवर्ड्स, ठीक है, उसमें क्या रहता है? डिफरेंस रहता है इनकी जो रोटेशन होती है। राइट, तो इसको भी आप नोट कर लेंगे। बट डिफरेंस कहां पर आएगा? बट डिफर इन लिखो, बट डिफर in rotation in the direction of rotation, but differ in the direction of rotation of plane polarized light, of plane polarized light। बट डिफर कहां पर करेंगे? ये जब रोटेशन होगी तो वहां पर जो डायरेक्शन रहेगी वो क्या होगी? अलग रहेगी। क्लियर होगी बात? अदरवाइज क्या इनके पास आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज है। अब केमिकल की अगर हम बात करते हैं तो केमिकल क्या होता है? इनके पास आइडेंटिकल होती है। ठीक है, तो लिखेंगे सेकंड पॉइंट, दे हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट पॉइंट, क्या होते हैं ये? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। ऑप्टिकली क्या होंगे? ये एक्टिव कंपाउंड्स हो जाएंगे। और प्रॉपर्टीज कौन सी होंगी इनके पास? और देखो, जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उनके अंदर डिफरेंस रहता है। ठीक है, किसके अंदर? बायोलॉजिकल
जो प्रॉपर्टीज होती हैं। सो दे हैव डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, दे हैव ठीक है, बायोलॉजिकल जो प्रॉपर्टीज रहेंगी उनकी वो क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। इसके बाद अगर हम इनैंशियोमर्स को मिक्स कर दें, इक्वल अमाउंट ऑफ इनैंशियोमर्स को लिया, उनको मिक्स कर दिया, तो वहां से हमें क्या मिलता है, एक ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म मिलती है जिसे हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। क्या बोलेंगे, रेसिमिक मिक्सचर। देखो फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर ले लिया, मान लो मैंने यहां ले लिया प्लस लैक्टिक एसिड को इक्वल अमाउंट में, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। और एक है माइनस में लैक्टिक एसिड, दोनों 50-50% ले लिए, ये भी 50%, ये भी 50%, दोनों के इक्वल अमाउंट, ठीक है, इक्वल प्रोपोर्शन में लेके इनको मिक्स कर दिया मैंने। अब मिक्स करने पर क्या मिलेगा मेरे को, इन दोनों को जैसे मैंने मिक्स किया तो मेरे को मिलेगी एक ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म, ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों हो गया, ये तो आपको पता चल गया होगा ना, क्योंकि जितना ये रोटेट करेगा क्लॉकवाइज उतना ही वो रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे के इफेक्ट को, ठीक है, और हमें क्या मिलेगा, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, राइट। उसे हम क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। तो यहां पर आप लिख लेंगे, जब हम इक्वल अमाउंट्स ऑफ इनैंशियोमर्स को मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद क्या होगा, वहां पर हमें क्या मिलेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म मिलेगी, ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म हमें ऑब्टेन होगी, जिसे हम क्या बोलेंगे, रेसिमिक मिक्सचर। सो रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, याद रखेंगे इस पॉइंट को। रेसिमिक मिक्सचर आपसे पूछ लिया जाए ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो क्या बताएंगे, ऑप्टिकली क्या होता है, इनएक्टिव होता है, क्योंकि वहां पर क्या रहता है, इनैंशियोमर्स इक्वल अमाउंट में रहते हैं। 50% प्लस लैक्टिक एसिड है तो 50% क्या होगा, माइनस लैक्टिक एसिड, मतलब जो जितना क्लॉकवाइज जाएगा उतना ही वहां पर वो क्या जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, तो इफेक्ट जो एक दूसरे कैंसिल कर देंगे, तो वहां पर हमें कोई भी ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी, तो वो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, राइट। क्लियर हो गया, वो क्या हो जाएंगे, ऑप्टिकल इनएक्टिव फॉर्म बन जाएगी, जिसे हम बोलेंगे रेसिमिक मिक्सचर। जब इक्वल अमाउंट ऑफ इनैंशियोमर्स को आप क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गई बात, इनैंशियोमर्स की प्रॉपर्टीज क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डायस्टीरियोमर्स की। डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, शाबाश, बताया आपको, बता दो जल्दी से क्या होते हैं डायस्टीरियोमर्स। हाँ जी, क्या होते हैं, यस गाइज, जो मिरर इमेज नहीं होती हैं, ठीक है, वही तो डायस्टीरियोमर्स थे हमारे। तो क्या हो जाएंगे, ऐसे कंपाउंड्स जो आपस में मिरर इमेज नहीं होते हैं, वही क्या हो जाएंगे, डायस्टीरियोमर्स हो जाएंगे। सो नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, जो एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज नहीं है, ठीक है, ना ही सुपर इम्पॉसिबल ना ही नॉन सुपर इम्पॉसिबल, वो मिरर इमेज ही नहीं है, ठीक है। तो जो मिरर इमेज नहीं होगा वो क्या है, डायस्टीरियोमर्स है। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, इनके पास जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है, अलग अलग है। क्या होंगी, अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, लाइक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी, डेंसिटी, क्या होंगी, अलग अलग होगी, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज है। अगर बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो इनके पास क्या होता है, सिमिलर होती है बट नॉट आइडेंटिकल, जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, बिकॉज रिएक्ट करते हैं अलग अलग रेट के साथ में, ठीक है, डिफरेंट रेट के साथ में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, क्या होते हैं ये, मिरर इमेज नहीं होती है एक दूसरे की, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। अब सेपरेशन की भी मैं बात करूंगी, यहाँ पर पहले आप पॉइंट लिखेंगे, इनके पास क्या है, सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल, बट नॉट आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या करेंगे ये,
रिएक्ट करेंगे विद डिफरेंट रेट्स, राइट। थर्ड पॉइंट देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज की हमने बात कर ली, केमिकल प्रॉपर्टीज की हमने बात कर ली। अब हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर सेपरेशन की। अब मुझे बताओ, डायस्टीरियोमर्स को सेपरेट करना हमारे लिए फिजिकल मेथड से, लाइक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, क्रिस्टलाइजेशन है, आसान होगा या मुश्किल होगा? मतलब उसको हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? बताइए, सोचो थोड़ा सा, बताओ। कर सकते हैं? बोलिए। देखो ध्यान से, डायस्टीरियोमर्स में क्या है, अलग क्या है इनके पास, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं तो इनको हम बहुत आसानी से फिजिकल मेथड्स के द्वारा, लाइक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, क्रिस्टलाइजेशन है, इनको अलग कर सकते हैं। बट एनेंटियोमर्स को हम अलग नहीं कर सकते इन मेथड्स के थ्रू। ठीक है, तो एक पॉइंट ये भी आप ऐड कर लेंगे एनेंटियोमर्स के अंदर कि इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। दीज कांट बी सेपरेटेड फ्रॉम फिजिकल मेथड्स लाइक फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन, राइट। तो यहां पर आप लिख लेंगे दीज कैन be easily separated from each other by physical methods like fractional distillation and crystallization. Fractional distillation and crystallization. क्लियर है पॉइंट? समझ में आ गया डायस्टीरियोमर्स के बारे में भी। चलो अब एक ना टेबल की फॉर्म में, ठीक है, इनको ना हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। चलो दोनों को, enantiomers and diastereomers। यहां पर एक क्लियर डिफरेंस आपको पता चल जाएगा enantiomers एंड डायस्टीरियोमर्स के अंदर। चलिए तो बताइए फर्स्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे। enantiomers क्या होते हैं? नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। तो लिखिए नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ठीक है, ये क्या होते हैं? दीज आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। यहां पर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे? मिरर इमेज नहीं होंगे एक दूसरे की। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, यहां पर क्या है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या है? सिमिलर, आइडेंटिकल। ठीक है, दे हैव आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज but differ in direction of rotation of PPL, plane polarized light। थर्ड पॉइंट, यहां पर क्या होगा, इनके पास डायस्टीरियोमर्स के पास तो सारी ही डिफरेंट है। सो यहां पर लिख लेंगे दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक वही लिख लेंगे आप, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सोल्यूबिलिटी और डेंसिटी, ये सब। इसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट डिफरेंस क्या लिखोगे? केमिकल प्रॉपर्टीज का। जो एनेंटियोमर्स होते हैं उनके पास कैसी होती हैं? डिफरेंट होती है या सेम होती है? बताओ जल्दी से, अभी मैंने आपको बताया
कैसी प्रॉपर्टीज है इनके पास? डिफरेंट, राइट? तो इनके पास क्या हो जाएंगी? चेक कर रही हूं मैं आपको। आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। यहां पर लिख लेंगे थर्ड पॉइंट में, दे हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, यहां पर तो क्या है? आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट डिफरेंस लिखो एक और। फोर्थ डिफरेंस क्या हो जाएगा? बताओ, इनेंशियोमर्स को आप सेपरेट कर सकते हो? फिजिकल प्रॉपर्टीज चेक करो। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? आइडेंटिकल है, सेम है, तो कैसे करोगे, है ना? दीज कांट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। कांट बी सेपरेटेड इजिली बाय फिजिकल मेथड्स। वही लिख लेंगे आप, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, एंड दीज कैन बी easily separated by physical methods, कौन से? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, लिख लेंगे आप वो भी पॉइंट, यहां पर भी लिख लेंगे, फिजिकल मेथड्स लाइक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। सो ये आपका एक बेसिक, क्या मैंने बता दिया आपको, डिफरेंस बता दिया है। किसके अंदर? हाँ जी, किसके अंदर बताया ये? शाबाश, बताओ। इनेंशियोमर्स एंड डायस्टीरियोमर्स के अंदर। क्लियर? अब आपको यहां से पता चल जाएगा कि यस, ये इनेंशियोमर्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एंड डायस्टीरियोमर्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो इनेंशियोमर्स क्या होती है? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होती हैं, ये मिरर इमेज ही नहीं होती है डायस्टीरियोमर। ये क्या होते हैं? आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज है बट डिफरेंट हैं डायरेक्शन में रोटेशन की। ठीक है, बट डिफर करेंगे डायरेक्शन में रोटेशन की, पीपीएल, ठीक है, प्लेन पोलराइज लाइट की। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं इनके पास, लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, डेंसिटी, अलग अलग होती हैं। यहाँ पर देखो आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, बट यहाँ पर क्या है? डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज है। यहाँ पर देखिए, इनको हम सेपरेट कर सकते हैं इजिली फिजिकल मेथड से, ठीक? नहीं कर सकते हैं इजिली फिजिकल मेथड से, क्यों? क्योंकि इनके पास डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज है, राइट? इनको हम कर सकते हैं इजिली क्योंकि डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज है इनके पास में, सो इजिली सेपरेट कर सकते हैं इनको फिजिकल मेथड्स लाइक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। फाइन, आई होप अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है इनेंशियोमर्स एंड डायस्टीरियोमर्स का जो कॉन्सेप्ट है। चलिए अब आप एक क्वेश्चन मेरे को बताएंगे। यस, यहाँ पर एक बार बताइए कि ये जो दोनों आपस में हैं, इनेंशियोमर डायस्टीरियोमर, मतलब क्या है ये? ठीक है, चलो ट्राई करो। यस, ट्राई किया? देखो इस कार्बन पे क्या लगा हुआ है? इस साइड एक हाइड्रोजन है, यहाँ एक ब्रोमीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ हाइड्रोजन। अब यहाँ देखो, यहाँ पर क्या लगा हुआ है? यहाँ पर देखो क्लोरीन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ ब्रोमीन, यहाँ हाइड्रोजन। अब मुझे बताओ, ये इनेंशियोमर होंगे या डायस्टीरियोमर होंगे? देखो डायस्टीरियोमर में तो मिरर इमेज ही नहीं होते हैं। इनेंशियोमर में क्या होता है? नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होती है, बट मेरे को तो ये सिमिलर लग रहे हैं, है ना? क्या है? बिल्कुल आइडेंटिकल दिख रहे हैं, मिरर इमेज है एक दूसरे की। और कैसी? सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है। तो ना ही तो डायस्टीरियोमर हुए क्योंकि वो तो मिरर इमेज ही नहीं होती, ना ये इनेंशियोमर हुए क्योंकि वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल होती है। तो ये क्या है? सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है, मतलब आइडेंटिकल है, बिल्कुल एक जैसे, है ना? अब देखो, अब यहाँ पर मेरे को जैसे ही मैं मिरर में देखूंगी, इसको कैसे देखेगा? इनका मतलब क्या होता है गाइस, पता है आपको? ये क्या होता है? डैश होता है। ये क्या होता है? वेज होता है, ठीक है?
वेज रिप्रेजेंटेशन, ये डैश, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन है। ये वेज का मतलब है ये एटम कहां पर आ रहा है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, बाहर की तरफ इसको देखो। और जो ये हाइड्रोजन है ये कहां जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है, मतलब अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। जो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर बॉन्ड आ रहा होता है उसको वेज से, जो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर जा रहा है, दूर जा रहा है जो, उसको डैश से। ये आपके पास आ रहा है, ठीक है, बाहर की तरफ। अब ये देखो, ये भी ऐसे ही है, मतलब ये जो वहां जा रहा है एटम, डैश वाला मेरे को यहाँ दिखेगा, मिरर में देखूंगी अगर मैं, और ये वेज वाला यहीं पर दिखेगा, और ये जो प्लेन में थे दोनों बॉन्ड्स यहाँ पर इस साइड आ जाएंगे, मिरर में मेरे को ये ऐसे ही दिखेंगे। अगर मैं इसको उठाऊं, ठीक है, मैंने इसको उठा लिया, ठीक है, उठाओ आप भी, उठा के इसके ऊपर रखो, रख दिया इसके ऊपर, तो मुझे बताओ जहां हाइड्रोजन वहीं आ रही है, ब्रोमीन भी जहां पर है वहीं पे आ रहा है, फिर वहीं पर हाइड्रोजन आ रही है, ठीक है, और वहीं पर क्लोरीन आ रहा है, मतलब ये क्या कर रहे हैं, आपस में सुपर इम्पोज कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये आपस में सुपर इम्पोजिबल हैं, सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हैं, सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस अगर ये हैं, दैट मीन्स ये क्या है, आइडेंटिकल है, ठीक है। मिस्टेक नहीं करनी है, गलती नहीं करनी है कहीं पे भी, क्या है ये दोनों आपस में आइडेंटिकल है, ना ये डायस्टीरियोमर है ना ये इनेंशियोमर है, दीज आर आइडेंटिकल बिकॉज दे हैव सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, राइट। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।